हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कक्षा 11वीं के अंदर पहला टॉपिक है नमक का दरोगा। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको लेखक परिचय के बारे में कुछ जानकारी देंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के नज़दीक लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम था धनपत राय। जब धनपत राय की 5 साल की उम्र थी तो उनकी माता का देहांत हो गया था। इस कारण परिवार में धनपत का पालन पोषण करने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। अब जो इनकी जो सौतेली माता थी, उनका व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। समय समय पर मारना पीटना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था। तो इस प्रकार से बड़ी कठिनाई के दौरान इन्होंने अपने बचपन का समय व्यतीत किया। जब धनपत की उम्र 13 वर्ष के आसपास थी तो उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन 14 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई थी और पिता की मृत्यु होने के बाद परिवार का सारा बोझ धनपत के कंधों पर आ पड़ा था। 16 साल की उम्र में एक स्कूल के अध्यापक की उन्होंने नौकरी करनी पड़ी। कठिनाइयों में समय बिताया और बीए पास कर लिया। बीए पास करने के दौरान इनकी सरकारी जॉब लग गई। पुलिस विभाग के अंदर डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर पहुंचे। लेकिन ये बचपन से ही अपने स्वभाव से काफ़ी स्वाभिमानी थे, इसलिए गांधी जी के संपर्क में आने के कारण 1928 में प्रेमचंद जी ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी के जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें आज़ादी के लिए कूद पड़े। उनके जीवन में साहित्य सेवा काफ़ी अच्छी रही थी और 8 अक्टूबर 1936 को मात्र 56 साल की उम्र बिताने के बाद इनका देहांत हो गया था। प्रेमचंद जी ने अपने इस 56 साल के दौरान 300 से भी अधिक रचनाएं लिखी थी। कुछ समय तक तो वे उर्दू में लिखते थे, लेकिन उर्दू में उनका प्रचलन काफ़ी अच्छा नहीं रहा, इसलिए बाद में हिंदी में आ गए। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा था इन्होंने और हिंदी में इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखा था। लेकिन जो इनका महान ग्रंथ था वो मानसरोवर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। मानसरोवर 8 भागों में लिखा गया है। इनके अलावा इन्होंने वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, प्रेम आश्रम, अन्य उपन्यासों की भी रचना की थी, जो कि 300 कहानियों के आसपास में कहानियाँ वर्णित की गई है। कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा या पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, ये इनके सबसे प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आपको पाठ नमक का दरोगा की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना अर्थात कानून बना था, तो ईश्वर के द्वारा दी हुई वस्तु के व्यवहार का निषेध प्रारंभ हो गया था और लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे थे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का यह सूत्रपात भी बना हुआ। कोई घूसखोर से काम निकाल रहा था तो कोई बड़ी चालाकी से काम निकाल रहा था। अधिकारियों के पोबारे हो रहे थे, क्योंकि उनको भी समय समय पर कुछ पैसा मिल रहा था। पटवारगिरी का सर्वसम्मति पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते रहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लज्जा रहा था कि उनकी कुछ जेब गरम हो सके। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु मानते थे।
फारसी का प्राबल्य था कि उस समय फारसी का ज़्यादा बहुमत था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे कि ये सभी रचनाएं करने के उपरांत लोग अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त होते थे। मुंशी वंशीधर जी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई तथा अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़े थे। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हो, लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का एक वृक्ष हो गया हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। तो यहाँ पर परिवार का जो मुखिया है वह अपने पुत्र को समझा रहा है कि परिवार के अंदर कन्याएं हैं और ये कन्याएं अभी घास फूस की तरह लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और मैं कगारे का अर्थ होता है किनारे पर खड़ा हुआ एक पेड़ हूँ जो कि न मालूम कब गिर जाए, कब समाप्त हो जाए। अब तुम्हें घर के मालिक को मुख्तार हो कि तुम मुखिया हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना कि जो तुम्हारा पद है ओहदा, इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देना, इसकी ओर तुम्हें घमंड नहीं करना है। यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि जो पुजारी लोग आते हैं वहाँ विशेष ध्यान रखना है कि निगाह जो होनी चाहिए वह चढ़ावे की ओर होनी चाहिए, चादर की ओर होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर की आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। इसका मतलब यह है कि महीने के अंदर जो तनख्वाह मिलती है वह पूर्णमासी के चांद की तरह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है। लेकिन एक ही दिन दिखाई देने वाला यह आय है, घटता बढ़ता रहता है, समाप्त हो जाता है। जो ऊपरी आय है वह एक बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि होती है। जो ऊपरी आमदनी है वह लगातार भगवान देता रहता है, इसी से उससे बरकत होती है। अर्थात जो ऊपरी आमदनी आती है उसी से परिवार की बरकत होती है। तुम बहुत विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है कि यदि बुद्धि से काम लोगे तो यह जीवन सुखमय बन जाएगा। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझे वह कार्य करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता निभाने में ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना बहुत ही कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। परिवार के मुखिया ने अपने पुत्र को इस प्रकार की ये सभी बातें समझाई। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। यहाँ पर पिता का आशीर्वाद बताया गया है। वंशीधर जी आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी, तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपना पथ प्रदर्शक थी और आत्मावलंबन ही उनकी सहायता बनी थी। लेकिन कुछ अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग में दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे। वेतन अच्छा मिला, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद भी मिला तो फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलाई और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, अर्थात पड़ोसी उनसे जलने कटने लगे। लेखक आगे कहता है कि सर्दी का समय था, जाड़े के दिन थे और रात का समय था। जो नमक का सिपाही था, चौकीदार नशे में मस्त हो रहे थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए हुए अभी 6 महीने से अधिक समय नहीं बीता था, लेकिन थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता
और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व ही जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद सो रहे थे। अचानक जब उनकी आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। कि जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा कि नदी जो है, नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियां की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और मल्लाहों का कोलाहल भी सुनाई पड़ रहा है। वहाँ से उठ बैठे। इसलिए रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा। बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखाई दी तो डांट कर पूछा, गाड़ियाँ किसकी हैं? तब थोड़ी ही देर में वहाँ पर सन्नाटा फैल गया था। आदमी में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे बढ़कर एक व्यक्ति ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर जी चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमादार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े काम कौन ऐसे व्यक्ति थे जो उनको नहीं जानता था, उनसे ऋणी नहीं हो। बहुत लंबा चौड़ा उनका व्यापार था। बड़े चलते पुर्जे आदमी मालूम होते थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके का शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान बन जाते थे। 12 मास सदाव्रत चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि उसमें क्या है, सन्नाटा छा गया था। आगे वंशीधर जी पूछ नहीं पाए थे। दरोगा साहब का संदेह और ज़्यादा बढ़ गया था और उन्होंने इस विषय में आगे बढ़कर अपना विचार शुरू कर दिया था। लेखक इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता है कि आज जो नमक का कानून है वह समाप्त हो चुका है। जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय यह कानून बनाया गया था। लोग इसका चोरी छुपे व्यापार करते थे और तभी सरकार ने नमक टैक्स लागू किया था। यह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने आज़ादी से पहले की लिखी थी। आशा है आप इस 4 पेज तक टॉपिक को समझ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।